लोगों को इसका आइडिया देते हैं, माइलेज का देखने को मिलता है। 25 निकाली हुई है भाई पर कुछ ओनर्स तो कुछ कहानी बिल्कुल ये थोड़ी दिक्कत आई थी हमें कि अंडर पावर फील हुई थी और उसका ओनली रीजन दरवाजा बंद करता था, जो वो पावर मिलती थी वो इसमें नहीं है कंपैरेटिवली रैपिड से। बट हाँ तो पहले तो लगभग 10 से 15 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, जिसमें आपकी क्रेटा भी आती है, सेल्टॉस भी आती है, सोनेट एवेन्यू, और अगर हैचबैक की बात करें ग्लांजा, बलेनो, i20, इवन वर्ना की स्लाविया की। अब मैं बताऊं, पहले कहावत चलती थी स्कोडा खर्चे का घर, सफेद हाथी। हां खर्चे का घर बोलते थे। 4 महीने में 3 लाख रुपए टूट गए। हां भाई वो तो है 2.5 लाख ऊपर लगा दिया। तो आपने ये सोचा कि अपर ग्रेड ले लेता हूं भाई। मैं आपको बताऊं वो उस दिन स्वैप डायरेक्ट वहीं गया था सबसे पहले पेट्रोल बात, तो मेरे को पर टायर दिखाए हुए भाई कोई रैप नहीं है, क्लोथ का कुछ रैपिंग है, पेंट एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग कर रखी है, ये भी ब्लैक, ये भी, और सीट कवर, पेंट और एम्बिएंट 65000। 65000 हां जी भाई। कैलिब्रेशन वाला टूल है कि खुद से इंडिकेटर का राइट का कैमरा लग गया, फिर जब बंद होगा फिर खुद बंद हो जाता है कैमरा, तो ये उस चीज के लिए। तो कॉस्टिंग क्या पड़ी इसको भाई 360 की कॉस्टिंग लगभग 35 के अराउंड थी, बट ये जो मैं आपको कॉस्टिंग बता। तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में हमारे पास कोई एक स्कॉडा की कार है। अब ये कार जो आप इसका स्टांस देखेंगे एंड ऑल, थोड़ा बेस मॉडल वाला आपको अपील नहीं आएगा इस कार में, जैसे आप इंटीरियर देख पा रहे हो ये गाड़ी का। एंड अब इसके ओनर से जानेंगे ये कौन सा वेरिएंट है, कितने की पड़ी, सारी डिटेल्स ओनर से लेने वाले हैं हम। एंड इस गाड़ी को स्कॉडा जैसे 1.0 इंजन के साथ है, बहुत लोग कहते हैं लो एफिशिएंसी की प्रॉब्लम हमें इस कार में देखने को मिलती है। एंड स्कॉडा 2.0 वॉक्सवैगन 2.0 में इन्होंने क्वालिटी अपनी कार की घटा दी है, पर 5 स्टार रेटिंग तो इन्होंने अटेन कर ली है। तो इसके ओनर से पूछेंगे उनकी क्या पिक है इसके बारे में। तो अब सबसे इस कार के ओनर से हेलो आ रहा भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप जरूर जाके भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब भाई से गाड़ी के बारे में जानते हैं। जब गाड़ी आप लेने गए थे बैक इन द डेट्स, भाई की गाड़ी 8 महीने पुरानी है, तो 8 महीने पहले जब आप डिसीजन बना रहे थे तब चॉइसेस बहुत ज्यादा थी। हाँ भाई। तब हमारी हाई राइडर एंड ग्रैंड विटारा भी आ चुकी थी। नहीं भाई, मतलब उनका टीजर आ गया था। ना जिस टाइम पे मैंने करा था टीजर भी नहीं आया था ग्रैंड विटारा का और हाई राइडर का। जिस टाइम पे मैंने ली थी लगभग उसके 1 महीने बाद हाई राइडर का टीजर आया था। तो रिग्रेट हुआ आपको वो देख के? ना रिग्रेट कोई नहीं हुआ भाई, स्कॉडा है मेरे पास। तो अब जैसे जब आपका बजट क्या था जब आप लेने जा रहे थे? भाई बजट हम ना, मैं आपको सच बताऊं, 11-12 लेके निकले थे, तो वो ही सोचा था कि 13 तक भी एक्सटेंड मार देंगे। हाँ। तो पहले तो लगभग 10 से 15 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, जिसमें आपकी क्रेटा भी आती है, सेल्टॉस भी आती है, सोनेट एवेन्यू, और अगर हैचबैक की बात करें ग्लांजा, बलेनो, i20, इवन वर्ना की, स्लाविया की। अब मैं मन बना के तो स्कॉडा के शोरूम पे स्लाविया के लिए ही गया था, क्योंकि सेडान का अपना मजा है। क्योंकि मेरे पास पहले भी सेडान थी। मैं स्कॉडा की रैपिड ओन करता था 1.6 TDI डीजल, तो वो मैंने 9.5 साल रखने के बाद बेची है। वो भी टाइम हो रहा था इसलिए, हालांकि कोई भी खराबी नहीं थी उसमें, बिल्कुल ओके। पर रीसेल वाइज लोगों को आइडिया दे रहे हो कैसी मिली आपको? 9.5 साल रीसेल वाइज ठीक मिल गई मेरे को, लगभग मान लो 2 मिल गई मेरे को। वो हमने 10 साढ़े 10 के राउंड की ली थी और 2 लाख में हमें बेच दी हमने 9.5 साल बाद। हाँ। तो इतनी भी कोई बहुत खराब नहीं है रीसेल। कितने में गई आपकी? 2 में डिसेंट चलेगी, इतनी भी कम नहीं मिली है भाई को। और डीजल गाड़ी तो भाई वैसे ही रीसेल नहीं मिलती 9.5 साल बाद। 6 महीने रह रहे थे उसके, फिर भी भाई को बहुत अच्छी रीसेल मिल गई है। वो सिर्फ 87,000 किलोमीटर चली हुई थी 9.5 साल में। तो भाई आपको एक डीजल की पावर और एक डीजल हेड होता है बंदा, उसकी उसका मजा अलग है उस गाड़ी का। तो आपको फील होता है अभी स्कॉडा को डीजल डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, जैसे हुंडई के ग्रुप में आ रहा है एंड और कार्स में आ रहा है। तो आपको लगता है डीजल की कमी? डीजल की कमी हाँ लगती है। अब जो वो पावर प्रोड्यूस करती थी वो तो इसके 1.5 भी नहीं, वो मजा नहीं दे सकता। पावर के साथ एफिशिएंसी की ही बात होती है। अलग फील थी। बट इस रेंज में 13.5-14 लाख में गारंटी दे रहा हूँ, इतनी पावर कोई गाड़ी नहीं देती। तो भाई अब जैसे आपने स्कॉडा ऑन करी है, तो आप मेंटेनेंस का लोगों को आइडिया दे सकते हो? भाई मेंटेनेंस मैं बताऊँ, पहले एक कहावत चलती थी स्कॉडा खर्चे का घर, सफेद हाथी। हाँ खर्चे का घर बोलते थे सब स्कॉडा को, अभी भी बहुत लोगों को बोलते हैं। बट अब जो ये है ना, अपनी पूरी इंडियन प्लेटफॉर्म पे है ये, इसके पार्ट्स भी सारे इंडिया में बने हैं और मैन्युफैक्चर पूरी तरह से ये इंडियन प्लेटफॉर्म पे है। तो अब इसकी सर्विस कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि पार्ट्स इंडियन लोकली अवेलेबल है पूरे। तो अब सर्विस कॉस्ट एक्सपेक्टेडली आपको 4 साल तक तो आपको टेंशन नहीं है? 4 साल के लिए तो मैंने 25,000 का पैकेज लिया है, तो 4 साल तो मेरे वो तो हर स्कॉडा VW को ओनर ले रहा है। आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा, आपने अगर प्लान करा है गाड़ी का, 25,000 बहुत डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि किया मारुति तक में आ जाएगी इतनी तो 4 साल में। खर्चा है 4 साल के लिए, आप फ्री हो और उसमें एवरीथिंग इंक्लूड है। मारुति तक में 8-8 हजार के बिल बनाने लग गए हैं वो लोग, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 32,000 भी पड़ गया आपको। अगर आप उस कैलकुलेशन पे भी जाते हैं तो अब जैसे स्कॉडा 2.0 है, वॉक्सवैगन 2.0 है, इन्होंने थोड़ी गाड़ी की क्वालिटी घटा दी। जब पैनल की एंड इंटीरियर की क्वालिटी फील करते हैं हम, थोड़ी कम होने लगी है। तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? जैसे आप भी प्रीवियसली भी स्कॉडा ओनर थे। वो तो बात है, जो मैं रैपिड में मेरे को फील मिलती थी, जैसे जब मैं रैपिड के दरवाजे बंद करता था, जो वो पावर मिलती थी वो इसमें नहीं है कंपैरेटिवली रैपिड से। बट हाँ 5 स्टार लाई है अगर, तो इंडिया की अभी तक सेफेस्ट मिनी एसयूवी बन चुकी है ये, तो अभी भी बथेरी कंपनियों से बेटर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो अब जैसे आपने स्कॉडा कुशाक ली है, हाँ जी भाई, अब आपका ऐसा तो कोई इशू नहीं था कि आपको कॉम्पैक्ट कार चाहिए डायमेंशन से? वो तो था भाई, मैं बताऊँ, अब लेने तो हम स्लाविया के चक्कर में गए थे,
बट फिर उन्होंने वो ये बोला कि रीसेल वाइज देखो, अब जो ये मिनी एसयूवी सेगमेंट है बहुत ट्रेंडी चल रहा है आजकल। ट्रेंडी चल रहा है, पर इनकी भी रीसेल इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक मेरे फ्रेंड है, हाँ। उन पे टाइगून थी 1.0 ऑटोमेटिक, तो वो जब वो बेचने जा रहे तो उनके 4 महीने में ही 3 लाख रुपए टूट गए थे। हाँ भाई, वो तो यार है ही। मैं बताऊँ, वॉक्सवैगन ग्रुप की अगर आप Hyundai या किसी और मारुति से कंपेयर कर रहे हो तो उतनी आपको रीसेल नहीं मिलेगी, क्योंकि मारुति Hyundai का एक बहुत ज़्यादा नाम है, टोयोटा का इनका नाम अलग ही है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये, और अभी लोगों को ट्रस्ट भी रीजनरेट नहीं हुआ है। हाँ, धीरे धीरे बन रहा है। इनकी सेल्स कंपैरेटिवली पहले से बहुत उठ गई है। कुशाक की तो मैं बात कर रहा हूँ, टाइगून की फिर कम उठी है, बट कुशाक की सेल्स बहुत उठ चुकी है। और बाकी ये गाड़ी अगर मैं बताऊँ लेनी है ना, सिर्फ फील के लिए है ये। इसमें आप फीचर वगैरह एक्सपेक्ट मत करो, वो भी मिलेंगे आपको, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में। इस गाड़ी में आपको सिर्फ फील मिलेगी, चलाने का मज़ा आएगा कि आप 160-170 पे भी हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आप एक हाथ स्टीयरिंग से चला तो अब सकते हो। लोगों को इसका आइडिया दे देते हैं, माइलेज क्या देखने को मिलते हैं आपको भाई इसमें? माइलेज, क्योंकि ये 3 सिलेंडर है तो इसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। मेरे को सिटी में ट्रैफिक में 12, 11.5, 13 दे रही है, और हाईवे पे मैंने हाईएस्ट इसकी 25 निकाली हुई है। अब जैसे आपने गाड़ी को 8 महीने आपके हो गए हाँ जी हैं, भाई। तो आज आपको रिग्रेट लगता है किसी वे में कि आज गाड़ी में ये नहीं है, या फिर आपको कुछ पॉजिटिव लगते हैं गाड़ी का कुछ? नहीं भाई, जब मैं ले रहा था ना उस टाइम पे भी मेरे को पता था बहुत फीचर्स नहीं है इसमें, तो मैंने फीचर के लिए तो ली नहीं थी, मैंने ली है बस पावर के लिए है कि मेरे को चलाने का मजा चाहिए। और एक भाई, एक स्कोडा VW का ओनर ना स्कोडा VW पे ही शिफ्ट होता है, मैंने देखा है। जैसे पहले भी स्कोडा ऑन करते थे, हाँ जी। तो मतलब इनको कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा, नेगेटिव सारे इसकी ड्राइविंग में इन्होंने कंपनसेट कर दी हाँ है। भाई। तो भाई अब कुछ आपने मॉडिफिकेशंस क्या करा रखी? जैसे आपका लोड वेरिएंट है मेरे हिसाब से, हाँ भाई। तो आपने मॉडिफिकेशंस क्या क्या करा रखी है? पड़ी कितनी की थी आपको गाड़ी? ये मान लो आप 13.5 पड़ेगी पूरी। और ऊपर- डिस्काउंट मिला था कुछ आपको? नहीं, डिस्काउंट करने कुछ नहीं था। चलो ठीक है। बाकी ऊपर लगा दिए 2.5 तक लगा दिए ऊपर, 2.5 लाख ऊपर लगा दिए। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक अपर वेरिएंट ले लेता हूँ? भाई वो मैं आपको बताऊँ, वो सोचा तो ऐसे नहीं था, वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता प्राइस। की बाद में ये सोचा था कि 50-70 हज़ार खर्च करेंगे, धीरे धीरे करते करते 2.5 लग गए। तो यही होता है, वो एक बार होता है ना, चीज़ें तो बढ़ती रहती है वो। तो अब थोड़ा मॉडिफिकेशंस के बारे में ब्रीफ कर दो ऑडियंस को। भाई आगे से अगर आप बात करो तो ये इसकी ग्रिल क्रोम में आती है, तो इसको मैंने डीक्रोम कराया हुआ है। ये एक रेड टेपिंग कराई हुई है, बस थोड़ी सी। इससे गाड़ी का स्टांस बहुत ज्यादा स्पोर्टी आ गया था। एंड मैं आपको बताऊंगा, मैं जब भाई से मिला नहीं था, मेरे को लगा था मोंटी कार्लो एडिशन है कार। अच्छा। क्योंकि मैंने इतना इस कार को फॉलो नहीं करा, पर जो स्टांस आ रहा था ओवरऑल, क्योंकि दूर से आप जब देखेंगे हेडलाइट से आपको फोकस नहीं होगा, हाँ जी भाई। तो मेरे को मोंटी कार्लो एडिशन लग रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ जी भाई। तो पर जब मेरे को पता लगा बेस मॉडल है, इतनी वैल्यू फॉर मनी पड़ गई है, इतनी डिसेंट कार रोड प्रेजेंस वाइज, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद क्या करा आपने? ये अलॉय बदलवाए थे। ये कितने इंची के हैं? भाई ये 17 इंची के। तो टायर अपग्रेड करना पड़ेगा आपको तो? हाँ, टायर अपग्रेड करा था। तो फिर आपको कॉस्टिंग क्या पड़ गई इनकी? भाई नए टायर एक्चुअली मैंने जिस दिन ली थी ना डिलीवरी, उस दिन ही स्वैप करा मैं दिया। डायरेक्ट वहीं गया था सबसे पहले करोल बाग, तो मेरे को पर टायर 2000 डिफरेंस देना पड़ा था, पुराने वापसी देके नया लेके। और ब्रिजस्टोन का था आपका प्रीवियस टायर भी? नहीं, C8 का था। C8 का था। हाँ, तो मेरे को पर टायर 2500 डिफरेंस देना पड़ा था, तो 10,000 के मेरे को 4 टायर मिले पुराने देके, और अलॉय के चारों से 38,000 के थे। तो मान बहुत लो डिसेंट प्राइसिंग, 48 में मेरे टायर और अलॉय हो गए। तो बहुत डिसेंट प्राइसिंग था भाई का। भाई। एंड तो अब उसके बाद सस्पेंशन क्वालिटी की बात करते हैं, अलॉयज के बाद, या फिर पहले भी स्टिफ लगते हैं? कैसे सॉफ्ट सस्पेंशन है? नहीं, सस्पेंशन ठीक है, ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल एडिक्वेट है। तो अब इंटीरियर में आपने क्या क्या करा रखा है? भाई इंटीरियर में आप देख सकते हो तो पेंट कराया हुआ है। हाँ, ये कोई रैप नहीं है या क्लोथ का कुछ रैपिंग नहीं है, हाँ पेंट एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग करा रखी है। ये भी पियानो ब्लैक, ये भी। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हो, ये टॉप एंड में अपना ये पियानो आता है पूरा, तो ये मैंने पियानो कराया है। एंड ये आपका पूरा मतलब इस मटेरियल में ही था, हार्ड प्लास्टिक में, तो वो थोड़ा ऑड लगता है कि पूरा वैसे ही। फिर मैंने ये भी पेंट करा दिया, एंड सीट कवर सारे बदलवाए हैं। डेफिनेटली कार का इंटीरियर बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, एंड टॉप एंड वेरिएंट से भी ज्यादा अच्छा और स्पोर्टी लग रहा है। हाँ जी भाई। तो भाई इसकी कॉस्टिंग क्या आपको पड़ गई थी? भाई अगर सीट कवर और पेंट वेंट की आप बात करो तो सीट कवर, पेंट और एम्बियंट 65,000। 65,000। हाँ जी भाई। डिसेंट। इंटीरियर में आके भाई का कुछ यूनिक मुझे लगा, वो है ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। हाँ जी भाई। तो भाई इसके बारे में कोई स्टोरी बताओ। भाई स्टोरी तो क्या थी, जो इनके टॉप एंड वेरिएंट आते हैं ना आपके 22 लाख समथिंग के,
अगर आपको शार्क की बात करो या स्लाविया की या वर्टस की या फिर टाइगून की, तो चारों के टॉप एंड में भी आपको 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मिलता। तो ये मेरी कोशाक तो खैर इंडिया की पहली स्कोडा कोशाक थी जिसमें 360 डिग्री कैमरा कैलिब्रेशन हुई थी पूरी। तो एक आगे कैमरा, एक पीछे, राइट लेफ्ट चारों कैमरा लगे। चारों कैमरा एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इवन MG एस्टर में मैंने देखा, पर्सनली फील करा, मेरे फ्रेंड पे थी, तो उसमें इतनी बेकार क्वालिटी हमें देखने को मिली। एंड इवन सेल्टोस के कंपनी फिटेड से थोड़ी मुझे अप लग रही है क्वालिटी भाई। बाकी डिवाइस इसके वो लगे थे, ये तो नहीं, वो ये सारे इसके कैलिब्रेशन वाले टूल है कि खुद जैसे इंडिकेटर तो राइट का तो कैमरा लग गया, फिर जब बंद होगा फिर खुद बंद हो जाता कैमरा, तो ये उस चीज के लिए है। तो कॉस्टिंग क्या पड़ गई है इसको आपकी? भाई 360 की कॉस्टिंग लगभग 35 के राउंड थी। बट ये जो मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ ना अंदर की सिस्टम की, ये सारी आप मान लो फैक्ट्री रेट की कॉस्टिंग है। अगर आप बाहर से कराओ तो आप एक्सपेक्ट मत करना इतने में होगी। चलो तो भाई इस हिसाब से भाई का पूरा 2.5 लाख रुपए लग गए। भाई की कार मुझे बहुत ज्यादा डिसेंटली मॉडिफाइड लग रही है। तो भाई अब लास्ट में वर्डिक्ट की चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं वर्डिक्ट की कि कारी से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं। तो भाई से फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे, अगर आज की डेट में भाई को अपने पैसों का रिफंड मिल जाए तो भाई कौन सी गाड़ी पे जाना चाहेंगे? भाई रिफंड तो यार मैं बताऊँ, मैं वैसे लेना नहीं चाहूंगा, सही है। हाँ अगर बाई चांस मिल गया तो मैं स्लाविया पे चले जाऊंगा मैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कह रहा हूँ मैं कि आप स्लाविया पे चले जाऊंगा भाई। स्लाविया पे? हाँ जी भाई। इस गाड़ी से आप लगभग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? हाँ जी भाई। बस एक मेरे को कमी लगती है इसमें, अब जो टर्बो होता है उसमें लैग होता है उसका। हाँ, टर्बो का थोड़ा लैग होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना 3 सिलेंडर में हिल्स पे प्रॉब्लम देता है। एंड वाइब्रेशन है गाड़ी में? वाइब्रेशन तो ऐसा फील नहीं हुई, हल्की फुल्की कभी आप मान सकते हो बट इतनी नहीं। बाकी एक लैग मेरे को मेजर लगा था जब हम इसको हिल्स पे लेके गए थे, जैसे जहाँ मेरी ब्रेजा तीसरे गियर पे चढ़ जाती वहाँ सेकंड करना होगा, सेकंड करके 2000 RPM के ऊपर लाना पड़ रहा था इसको। तो ये थोड़ी दिक्कत आई थी हमें कि अंडर पावर फील हुई थी, और उसका ओनली रीज़न यही था टर्बो का बिहेवियर। बाकी ओवरऑल मैं इस प्राइस की बात कर सकता हूँ, इस प्राइस में आपको वो मिल जाएगी, अच्छी पावर मिल जाएगी, सेफ्टी फुल मिल जाएगी, फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे कंपैरिजन, पर डिसेंट मिल जाएंगे बेस मॉडल के हिसाब से। थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है मेरे हिसाब से, तो ये मेरे को नेगेटिव लगता है कार का। नहीं कॉम्पैक्ट साइज मैं बताऊँ दिखने में लगता है आप क्रेटा के साथ खड़े कर दो बिल्कुल सेम है डायमेंशन। नहीं डायमेंशन में थोड़ा सा फर्क है ऑनलाइन, बहुत 8-10 mm का है। तो भाई यही था एक छोटा सा रिव्यू आर ऑफ सिटी भाई का। आपको कैसा लगा इस गाड़ी के बारे में, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों के ऑप्शन हो कॉम्पैक्ट SUV लेने का, आप कौन सी लेने वाले हो कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसके साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज इन द एंड सबका साथ सबका स्टार्ट अप है।